हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों आज है ना मार्केट में मिस्टेक हुआ है। वो मिस्टेक यह है, ये आपके सामने मैंने पुट का ये निफ्टी पुट का चार्ट लगा रखा है। देखो आज है ना पूरा दिन में ना पुट एक बार भी बाइंग का सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक ये हुआ है कि हमारे दिमाग में ये चल रहा था थॉट कि मार्केट गिरेगा और पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि आपके आंखों के सामने जो हो रहा है ना उसके ऊपर एक्शन लेना है, ना कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है। बोलता है कि ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट व्हाट यू थिंक। मतलब आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है, जो आप देख रहे हो उसके ऊपर ट्रेड करना है। ये बहुत बड़ा लर्निंग है जो आज हमारे मिस्टेक से ये सीख सकते हैं। मतलब ये इतना मिस्टेक है। मैं आपको ये देखो, ये मॉर्निंग में आपको ये दिखा दो। यहाँ पर मॉर्निंग में ये जो पुट है, ये पुट ओपन हुआ यहाँ पर। चलो इसको, इस मूव को तो कोई पकड़ नहीं सकता है, बट ये धीरे धीरे क्या हुआ, 50 के नीचे आ गया। अब 50 के नीचे आ गया तो यहाँ पर हमें कोई बाइंग का सवाल ही नहीं आता है जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, 200 के ऊपर है, हम बाय कर सकते हैं, बट कहाँ बाय करना है यहाँ पर कोई, ये पूरा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि लोअर लो लगाते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते थे क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है और यहाँ पर एक ट्रेड मिला, वो भी आपको स्कैल्पिंग करके तुरंत प्रॉफिट बुक करना था, नहीं तो वो भी हाथ से निकल जाना था। उसके बाद जब ये 200 ब्रेक किया, देखो इसने यहाँ पर मॉर्निंग में ना 10 बजे 200 ब्रेक किया। उसके बाद एक बार भी इसने ना अपसाइड नहीं गया यहाँ पर बिल्कुल अपसाइड नहीं गया। ये 50 के ऊपर नीचे और ये ऐसा करते रहा। मतलब हमें ये कन्विक्शन करना था कि वेट करना था कि इसको अपसाइड ब्रेक करे तभी हम बाय करेंगे, और इसी के चलते हमें कॉल साइड में ट्रेड मिस हो गया। नहीं तो कॉल साइड में हमें एक दो बार ट्रेड, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता। मैं कॉल का भी चार्ट खोल के दिखाऊंगा। हमें ये आज का लर्निंग यह है मिस्टेक फ्रॉम मार्केट, कि मार्केट में कभी भी ना अपना दिमाग का नहीं सुनना है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कल का जो इवनिंग में, कल जो लास्ट टाइम में फॉल्स हुआ था और हर जगह नेगेटिव चल रहा है यूएस मार्केट वगैरह, तो कहीं ना कहीं थॉट दिमाग में ये रहा था कि मार्केट गिरेगा। और एक दूसरा एक रीजन था, यहाँ पर देखो ये निफ्टी है ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। इसको अगर आप 15 मिनट में लगाओ ना, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर निफ्टी है ना, ये 50, जो ये 50 मूविंग एवरेज है, ये निफ्टी है ना 15 मिनट में यहाँ पर रिजेक्ट ले रहा था। तो इसी के चलते मैंने यहाँ पर पुट के साइड में कन्वेक्शन कर रहा था कि पुट कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगा और पुट कहीं ना कहीं बाइंग सिग्नल देगा, बट पुट में वो बाइंग सिग्नल बिल्कुल मिला ही नहीं है। तो हमेशा जो आंखों के सामने हो रहा है ना उसी के ऊपर एक्शन लेना है, न कि दिमाग में जो चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ट्रेडर के माइंड है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ से जो माहौल इस टाइप का क्रिएट हो जाता है कि वो फिर ट्रेडर जो आंखों के सामने है वो दिख नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। यहाँ पर दूसरा देखो, ये मैंने निफ्टी कॉल का चार्ट लगा देता हूँ अभी। यहाँ पर कॉल को देखो, ये देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में कॉल कॉल देखो, ये मॉर्निंग में जैसे ही, पुट में तो एक बार जैसे नीचे ब्रेक हो गया उसके बाद ऊपर आया ही नहीं। तो कॉल साइड में हमें क्या था, कॉल यहाँ पर, ये तो देखो कॉल कहाँ पर, यहाँ से है ना, ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक किया। चलो ये 200 के नीचे था, यहाँ पर भी आप जब 50 ब्रेक करता है तो यहाँ से आप धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड बनता है। बट जैसे ही इसने 200 ब्रेक किया उसके बाद ये देखो कितना मूव दिया। तो ये मूव हम कैश कर सकते थे अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा ये नहीं चलने से ना, तो ये मूव हम कैश कर सकते थे। फिर चलो ये मूव कैश नहीं हुआ, उसके बाद ये 200 के पास आके सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी आप कहीं भी कॉल में ट्रेड करोगे ना तो लॉस नहीं होना था आज। ये देखो यहाँ पर भी बाय कर सकते थे, यहाँ पर भी बाय कर सकते थे, जैसे 50 के पास आया बाय कर सकते थे क्योंकि 200 के ऊपर आ गया। हमारा सिस्टम कितना वेल काम किया कॉल साइड में। बट कॉल साइड में इसलिए ट्रेड लेने में कन्विक्शन छूट रहा था कि दिमाग में कहीं ना कहीं डर लगा हुआ था कि, और कहीं ना कहीं हमारा बायस बना हुआ था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, गिरने वाला है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। लेकिन ट्रेडर को क्या करना है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो क्या करता है, वो शाम को, मुझे ये दिन भर में जब मार्केट हॉट चल रहा था ना तब पता नहीं चला, जब मैं शाम को अपना मिस्टेक सोचने के लिए बैठ गया तो यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन में लगाया तो मैंने देखा कि हाँ ये तो कॉल साइड में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला हमें आज। यहाँ पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, बट मैंने लास्ट टाइम में यहाँ के ट्रेड लेके
जो पुट में एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो रिकवर हो गया, बट वो ज़रूरी नहीं है रिकवर करना। देखो प्रॉफिट और लॉस चलते रहता है मार्केट में, ये सिंपल सा चीज़ है। अगर आप मार्केट में रहोगे तो ये होना ही होना है, इससे कोई नहीं बच सकता है। जो आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रेडर है वो भी नहीं बचता है, और वो भी इससे बचने की कोशिश भी नहीं करता है। आपको भी लॉस से बचने की कोशिश नहीं करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर कॉल साइड में काफ़ी सारे अच्छा अच्छा ट्रेड था, छोटा छोटा ट्रेड था बट अच्छा ट्रेड था, बट वो इसलिए मिस हो गया क्योंकि हम हमारे माइंड में ऑलरेडी चलने नहीं चाहिए। मतलब ये इतना बड़ा लर्निंग है ना कि एक ट्रेडर को जो पहले से सोच के आता है ना, वो बिल्कुल थॉट नहीं ब्लॉक कर देना चाहिए, और जो सामने हो रहा है उसी के ऊपर एक्शन लेना है। तो जो अच्छे ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है कि वो शाम को जब इवनिंग में बैठता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसके उसके थ्रू आज मिस्टेक क्या हुआ है। तो आपको भी यही करना है कि आप दिन भर चाहे कितना भी ट्रेड करो, कुछ भी करो, वो उसको शाम को एनालिसिस करो कि यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ और ये मिस्टेक दोबारा ना हो। ये एनालिसिस नहीं करने से कल भी सेम मिस्टेक होना था, हमें पता ही नहीं चलना था। तो इसीलिए आपको शाम को ये मिस्टेक एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पर है ना, ये पुट देखो, ये पुट का चार्ट है। देखो एक ही सिस्टम में ना मास्टरी हासिल करना। मैं आज एक सीक्रेट बताता हूँ इस सिस्टम, इस टूल्स का ना, जिसको जितना पता है। तो जब ये दोनों मूविंग एवरेज है ना, ये 200 ऊपर रहेगा और 50 नीचे रहेगा, और दोनों मूविंग एवरेज के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, तो कभी भी इस ऐसा ऐसा ब्रेकआउट में बाय नहीं करना है। ये भी एनालिसिस मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे जितना मैं इसके अंदर घुसते जा रहा हूँ उसके उतना ही इसका बारीकी पता चल रहा है। तो आपको भी उसी तरह से ना मास्टरी हासिल करना है एक ही चीज़ में। कभी कभी क्या होता है, हम 50 ब्रेक करते बाय करते हैं ना, जब 200 ऊपर है तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे कॉल में हुआ है। देखो मैं आपको एक बार डबल स्क्रीन लगा देता हूँ, फिर अच्छे से पता चलेगा। देखो एक साइड में कॉल का लगा दिया, एक साइड में पुट का लगा दिया। अभी देखो ये यहाँ पर एक ना काफ़ी अच्छा शानदार बारीकी चीज़ है, जो कि हमको मास्टरी, एक ही टूल में मास्टरी हासिल करना है। तो वो बारीकी चीज़ हमको यूँ पता चल जाता है। देखो ये मैंने कॉल का चार्ट लगा रखा है, इस साइड में पुट का है ये, और एक साइड में ये कॉल का है। यहाँ पर क्या है कि आप जैसे 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। ये क्यों गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना काफ़ी डिस्टेंस था। ये देखो ये 50 और ये 200 के बीच में क्या था, काफ़ी डिस्टेंस था, इसलिए ये प्राइस ऊपर अप गया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। अब जब ये ब्रेक किया तो ये अप क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है। आपको जब 50 ब्रेक करता है तो आप अगर बाइंग का व्यू बना लेते हो, तो 200 और 50 दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। ये सीक्रेट छोटा छोटा नगेट आपको है ना, इस सिस्टम के थ्रू आप हासिल करोगे, तो दोबारा जब ट्रेड करोगे तो ये यहाँ से आपको ये बारीकी पता चल जाएगा और वो मिस्टेक नहीं करोगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना टाइम क्यों लग जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल क्यों लग जाता है? क्योंकि वो 4-5 साल में वो इतना छोटे छोटे बारीकी चीज़ है ना, छोटा छोटा मिस्टेक को इकट्ठा कर करके उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते जाता है, उस मिस्टेक को किल करता है, आगे बढ़ते जाता है। बट अगर आप मिस्टेक ही नहीं पकड़ोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज ये ब्रेक किया, ये अपसाइड में इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ से क्या प्राइस ऊपर नहीं गया। और हम ये सोच रहे थे कि ये ब्रेक कर जाएगा तो पुट में आएगा, हमारा ऐसा बायस बना हुआ था। वो बायस बहुत डेंजरस चीज़ है इस ट्रेडिंग में, बायस बिल्कुल नहीं चलता है। देखो ये ब्रेक किया नहीं है, ब्रेक किया नहीं, चलो ठीक है। आप यहाँ पर अगर ब्रेक किया, यहाँ पर बाइंग ट्रेड बना लोगे, तो यहाँ पर अवॉइड क्यों करना बाय? क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज दोनों के बीच में क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बाइंग व्यू नहीं बनाना है। एक तो वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दूसरा क्या है कि ये जो कॉल है, आपको दोनों चार्ट एट ए टाइम देखना है। अगर आप मोबाइल में हो तो मोबाइल से अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको बारी बारी से खोल के देखना है। देखो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लोगे ना, ये इस कंडीशन में अगर ट्रेड लोगे ना, तो इस टाइम में कॉल का प्राइस क्या था, ये 200 के ऊपर था। तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है और एक अच्छा ट्रेड लेना पड़ता है। तो आपको पता है कि ये दोनों मूविंग एवरेज के, ये चीज़ अगर आपको पता है तो पहले से, तो कि ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है,
तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, फिर ये फंस जाएगा। और मूविंग एवरेज का स्लोप कैसा है, डाउन साइड है। ये एक रीज़न हो गया यहाँ पर ट्रेड ना लेने का। दूसरा रीज़न ट्रेड ना लेने का क्या हो गया कि ये जो कॉल का प्राइस है, अगर ये पुट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस नीचे आना चाहिए ना। तो कॉल का प्राइस क्या है, उस टाइम ट्रेड क्या कर रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है। देखो यहाँ पर ये ऊपर कर रहा है, 200 नीचे था, प्राइस ऊपर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ में मास्टरी हासिल करना। चलिए दोस्तों, इतना चीज़ बताना था कि आपको कि आज जो मिस्टेक हुआ है उसको फाइंड आउट करना है और दोबारा ये मिस्टेक नहीं करना है। सिंपल है। और डेली मिस्टेक को एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये मिस्टेक मुझे नहीं पता चलता अगर मैं शाम को ये मिस्टेक पकड़ने के लिए नहीं बैठता, तो कि ऐसा क्या सिस्टम में कमी था जो मैं पुट साइड में, आपको टेलीग्राम में भी मैं 1-2 बार मैसेज किया था, फिर मुझे भी फील हो रहा था कि शायद मैं कॉल साइड में 1-2 ट्रेड देता तो बंदों का पैसा बन सकता था। चलिए दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।